आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का चतुर्थ अध्याय का पंचम श्लोक। कल हमने चतुर्थ श्लोक तक इसको श्रवण कर लिया था, आज इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वानुयान्तमृषा मात्मजमप्यनग्नं देव्यो रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्ट है। एक बार पुनः इसको उच्चारण करते हैं। दृष्ट्वानुयान्तमृषीमात्म जमप्यनग्नं देव्यो रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करेंगे, आगे भावार्थ में बढ़ेंगे। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। हम इसका एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। बड़ी सावधानी से बोलना भी जाएगा इसको, और सुनना भी सावधानी से ही है। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है, पंडिता समदर्शिना। अभी याद नहीं आ रहा, सुनीचे सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। पहली लाइन अभी ध्यान नहीं आ रही। ऐसे उसमें कहा गया है कि जो विद्वान साधु होता है वो अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। सभी में वो भगवत दर्शन करता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनीचे स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। यह है वो श्लोक। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। जब सुखदेव जी भाग के जा रहे ना घर से, माता के गर्भ से बाहर निकले, तुरंत ही निकल पड़े। अपनी नाल जो थी उसको भी लपेटा ऐसे जनेऊ जैसा गले में, और चल पड़े। तो बीच में एक तरफ एक सरोवर आता है, वहां पे बहुत सारी युवतियां स्नान कर रही हैं बहुत ही कम वस्त्रों में। सुखदेव गोस्वामी जब वहां से गए तो उनको कोई भय नहीं हुआ कि कोई पुरुष आ गया, या उनको कोई ऐसी अजीब सी फीलिंग नहीं आई कि कोई देख रहा हमें या कुछ ऐसा। वो वैसे ही रही, उनमें कोई चेंज नहीं। लेकिन जब उसी रास्ते से वही सुखदेव गोस्वामी के पीछे उनके पिताजी आ रहे उनको फॉलो करते हुए, व्यास देव जी, तो फिर वो सारी युवतियों ने फटाफट फटाफट कपड़े पकड़ के ऐसे शरीर को ढकना शुरू कर दिया फटाफट से। व्यास जी ने उनसे प्रश्न किया कि अभी मेरा बेटा भी गया यहाँ से, वो भी पुरुष ही है, वो गया तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे देख के ऐसा अजीब सा तुम रिएक्ट कर रहे, इसका क्या कारण है? तो वो उनको बोलती है कि उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है ऐसे स्त्री पुरुष का, आपकी दृष्टि में इसलिए। तो ये तो सरल से मैंने इसको ऐसे बोल दिया। अब हम इसको विस्तार से श्रवण करते हैं। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता कि वह कितना निर्दोष है, जैसे छोटे बच्चे को कोई भी देखता है तो समझ जाता उसकी एक्टिविटी को देख के कि कितना इसके मन में भी पाप नहीं घुसा है, कितना घुस गया है। ऐसे ही जो वो स्त्रियां हैं जो स्नान कर रही हैं, वो युवतियां, वो समझ उस मन की दशा को समझ गई। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे। जो उनका शरीर है वो
ऐसा है। मतलब वो तरुण अवस्था में अभी। अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह वो स्त्रियां भी थी। लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे हैं, वो स्त्री पुरुष संबंध या दुनिया के ये इंद्रिय तर्पण वाली जो फीलिंग है उससे परे हैं, उनमें उसको उसके लिए कोई विकार नहीं आया। जबकि जैसे बोल सकते हैं वो इस एज में है कि उनके हार्मोनल सारे हार्मोन्स भी विकसित हो चुके हैं, वो बस बड़े हो चुके हैं जिसको बोला जाता है सरल भाषा में, लेकिन उनमें कोई ऐसा विकार नहीं हुआ। अतः वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे, वो बिल्कुल निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। देख के भी पता चल जाता है ना, जैसे हम सिखाना चाहते हैं बच्चों को, या आज के समाज में बोला जाता है अवेयर करना चाहिए बच्चों को कि भैया गुड टच बैड टच, कोई कैसे तुम्हें देख रहा है इसको समझना सीखो। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी जब वहां से जा रहे हैं तो वो निर्दोष है बिल्कुल, उनमें कोई विकार नहीं आया या उनमें कोई हलचल नहीं हुई, उनके कहीं भी मन के किसी कोने में कुछ ऐसे कुछ वो नहीं हुआ, कोई तरंग नहीं उड़ने लग गई। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई। और बोलते हैं ना महिलाओं में सिक्स सेंस तो सब में ही होती है, पर माता जी लोगों में एक आधी सेंस और भी होती है एक्स्ट्रा। वो जल्दी से कुछ भी ऐसे, वो ऐसे सोच रहा, वो ऐसे देख रहा, ऐसे जल्दी से भाप जाती हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी को देख के उन्हें ऐसा कुछ गड़बड़ वाली फीलिंग नहीं आई। अतः उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की, इसलिए वो ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया कि ऐसे आगे आगे कोई यही लड़का आ रहा है इधर आ रहा है, ऐसे कुछ अजीब सा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे, लेकिन जब व्यासदेव जी उधर से गए तो जो सारी महिलाएं हैं, सारी वो जो युवतियां हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े ऐसे ओढ़ लिए, अपने शरीर को ढक लिया। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पौत्रियों जैसी ही थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव ग्रस्त की भूमिका निभा रहे थे। ग्रस्त को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह ग्रस्त नहीं हो सकता। अब जो एज ग्रुप है, उन जो कन्याएं हैं उनका जो एज ग्रुप है, व्यास देव जी की तो बहुत बड़ी एज है ना, उनके हिसाब से उनकी समझो कोई बेटियों जैसी होंगी, कोई उनसे भी ज्यादा छोटी होंगी, पौत्रियों जैसी होंगी, जैसे बोलते पोतियां हैं। लेकिन जो उनकी कंडीशनिंग है, जो उनको पता है कि स्त्री पुरुष भेद, तो तुरंत वो ऐसे नहीं देखेंगे कि बूढ़ा भी है। तो वही बात है कि मन बूढ़ा नहीं होता, जीभ बूढ़ी नहीं होती है ना। जैसे आज की डेट में ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। अब तो बहुत ज्यादा अवेयर होना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, स्वयं भी अवेयर। कोई बूढ़ा नहीं, कोई बुढ़ी नहीं, अब तो सबको सिंसियरली चलना चाहिए समाज में जहां भी चल रहे। तो उस समय में भी ये हो रहा था। तो वो जो उन्होंने ऐसा रिएक्शन क्यों किया, क्योंकि व्यासदेव ग्रस्त में है अभी, और ग्रस्त में तो भेद देखना ही होगा कि स्त्री है कि पुरुष है, तभी विवाह प्रक्रिया चल पाएगी, ग्रस्त आश्रम चलेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जो बार बार बोला जाता है कि जो हमारी चेतना है, जो आत्मा है, वो आवरण ओढ़ते जाती है, नए नए अलग अलग प्रकार के अहंकार, हाँ, सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर, उसमें भी अलग अलग कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये ऐसा, ये गरीब अमीर, या मैं ये ऑफिसर, मैं इसका दादा, ये मैं इसकी दादी, ये इसकी पत्नी, ऐसे अलग 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 जो उपमाएं हैं। तो बोला जा रहा है जो धीर होंगे उन्हें इन शरीरों के प्रति आसक्ति को छोड़ के और शरीर और आत्मा के डिफरेंस को समझना पड़ेगा, आत्म तत्व में स्थित होना पड़ेगा। हम सभी के लिए ये बहुत ही रेयर है और मुश्किल है, इस जीवन में शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें ये तो पता होगा ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा है कि जो स्वरूप सिद्ध जन है उनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। इसीलिए बहुत ही रेयर, लेकिन ऐसे भी साधु हैं जिनमें सच में कोई विकार नहीं होते हैं, ऐसे देख के भी। नहीं तो जो दुनिया में सो कॉल्ड, जो वैसे जिनको बोलते हैं बोगस बाबा, ऐसे बोल सकते हैं, वो कैसे हैं, उनके नए नए कांड आते रहेंगे सामने सोशल मीडिया पे, और अलग अलग पंथों के तो आते नहीं है, लेकिन जो सनातन धर्म से रिलेटेड उनको फिर ज्यादा हाईलाइट भी किया जाता है। पर हैं भी ऐसे लोग सभी जगह, पर यहाँ वाले हाईलाइटेड ज्यादा होते हैं। लेकिन इसीलिए देखा जाता है कि इस सो कॉल्ड धर्म ध्वजी होके, सो कॉल्ड अपने अपने पंथ बनाएंगे, हम गुरु हो गए, हम तो भगवान ही हो गए, और फिर कुछ सालों में अचानक से न्यूज आती कि ऐसे पकड़े गए,
हाँ ऐसे विषय इंद्रिय तर्पण में ऐसे में भी हाई लेवल पे पकड़े जा रहे। नॉर्मल आदमी तो इतना भी नहीं करता, वो तो अति वाले लेवल पे पकड़े जा रहे। क्यों? क्योंकि वो सो कॉल्ड ही है उस आध्यात्मिक जगत पे। उन्होंने ठीक से न गुरु पदाश्रय किया, बस खुद ही खुद दिमाग चलाया, 2-4 जनता मूर्ख बनाई। वो मूर्ख जनता ने प्रचार किया, करोड़ों लोग मूर्ख बन गए और फॉलोवर्स बन गए भगवान। लेकिन अपने इंद्रियों को तो संयमित नहीं कर सकते। जैसा रूप गोस्वामी जी कहते हैं, कौन कर पाएगा पूरी पृथ्वी को शिष्य, कौन बना सकता है? हाँ बनाओ, रूप गोस्वामी जी कहते हैं बनाओ सबको शिष्य, पूरी धरती को शिष्य बना लो। लेकिन वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा उदरो उपस्थ वेगा एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। कोई दिक्कत नहीं, सारी दुनिया को शिष्य बनाओ, पर पहले ये क्वालिटी तो डेवलप कर लो। तो यही यहाँ पे यही बात हो रही कि शरीर और आत्मा को जितना हम समझते जाएं कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो हम उतना इजी हो पाएंगे इन सब रिलेशंस के प्रति, इन सब जो बातें इनके प्रति भी इजी होते जाएंगे, इजी भी होते जाएंगे और समझते भी जाएंगे, सामने वालों को स्कैन भी कर पाएंगे ये कैसे सोचते हैं। जब तक उनके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर लाइन है। जब तक है हमारे मन में ऐसे ऐसे भेद, तब तक हम ये बड़े बड़े आडंबर ना करें कि हम तो हो गए बस स्वरूप सिद्ध। इसीलिए अ, इस वैसे विषय से रिलेटेड है भी और नहीं भी, पर मैं एक इसमें एक वो जोड़ना चाहूंगी, अपना एक एक्सपीरियंस। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि जब तक भेद रहे ऐसा, और हम देखते कि जो गुरु वर्ग है उनमें नहीं होता। लगभग हम देखते, हम लोग जाते भी हैं, बहुत सारी माता जी होती है जिनको बहुत सारा श्रृंगार करने का शौक होता है, ऐसे ही चले जाते हैं, साधुओं के पास भी जाते हैं। उन्हें ज्यादा एटिकेट्स भी पता नहीं होते कि साधु से 2 गज की दूरी है, ये वाले भी नहीं होते। कहीं कहीं चले जाएंगे नजदीक ऐसे, लेकिन फिर भी वो अपने मनों को स्थिर रखते हैं। लेकिन इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगी। जब मेरे हरिनाम दीक्षा हुई, ब्राह्मण दीक्षा नहीं, हरिनाम दीक्षा हुई थी जिस दिन मेरी, तो गुरुदेव ने जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मुझे दी थी, वो हमेशा मुझे ध्यान भी रहेगी, और वो इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर इतना ध्यान भी देती हूँ कि इसका मतलब ये इतना जरूरी है। जो पहली लाइन ही उन्होंने यही दी थी जब मैंने उनसे हरिनाम दीक्षा ली। तो 12th पास हुआ था मेरा उस समय, माला पहले से चल रही थी और लेकिन हरिनाम दीक्षा तब ली थी। उन्होंने जो पहली इंस्ट्रक्शन दी वो यही दी कि चाहे अपना भाई हो, चाहे अपना पिता हो, कोई भी हो, कोई भी पुरुष हो, भाई हो चाहे पिता हो, और मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी, पहली इंस्ट्रक्शन, कभी भी एक आसन पे एकांत में किसी के साथ नहीं बैठना। एक आसन पे, चाहे वो एक चटाई हो, कुछ भी हो, एक आसन पे एकांत में, चाहे अपना पिता हो, भाई हो, एकांत में किसी के साथ एक आसन पे नहीं बैठना। फिर उस समय ऐसे ऐसे समझ में तो नहीं आया कि कैसे क्या बोल रहे, क्या वो है, लेकिन मोटा मोटा मैंने उसको दिमाग में बिठा दिया और वही करते जा रहे। धीरे धीरे अब उसको समझते जा रहे हैं, जब धीरे धीरे और बड़े हुए ग्रस्त में आ गए, ऐसे दुनियादारी देख रहे, तो अब समझ पा रहे कितना सूक्ष्म विचार होता है एक आचार्य का। एक जो शुद्ध सरल वैष्णव होंगे वही हमको इतने अच्छे से गाइड कर पाएंगे सूक्ष्मता से कि कैसे हम अपने जीवन को सही डायरेक्शन में ले जा पाए। और वो स्वयं इसको फॉलो करते, हम देखते हैं कभी भी अकेले नहीं जाते कहीं भी, एक ना एक ब्रह्मचारी अपने साथ जरूर रखेंगे। हाँ, तो ये सावधानियां जरूर ही फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे यही लाइन बोली हरि बोल। जब तक हमारे मन में ऐसा अंतर है तो हमें जबरदस्ती ऐसा नहीं दिखाना हम तो हो गए काम विजयी, हमने तो कामदेव जीत लिए, हम तो हो गए बस विजयी, कोई अंतर नहीं। हमेशा सावधानी रखनी ही चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव, जो जीवात्मा है, अब वही बात हो रही कि अभी हम प्रैक्टिकली तो इसको फील नहीं कर पाएंगे इस जीवन में शायद, लेकिन हम थ्योरी में तो समझ लें, यहाँ तो क्लियर हो जाए। थ्योरी में क्या क्लियर हो जाए कि जो जीव है, जो जीवात्मा है, वो न तो नर है न नारी है। जो जीवात्मा है, आत्मा तत्व जो है, वो स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं। बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया जिससे उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो सके, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। इतने स्पष्ट शब्द हैं
ये जो बाहर के शरीरों को रचना दी वो इसलिए दिया कि आत्मा इनके माध्यम से इस भौतिक जंजाल में ही फंसा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है, वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता। शायद इसी बेस को लेके गुरुदेव हम सबको आज्ञा देते हैं ना कि सब लोग तुम करो, ग्रंथ अध्ययन करो, शास्त्र अध्ययन करो, सीखो आध्यात्मिकता है क्या, सीखो भगवत भक्ति है क्या, और सिखाओ भी। वरना वो भी बोल देते हैं जैसे शास्त्र वाणियां है, पतित स्त्रियां और शूद्र ऐसे, लेकिन उनके वाणी में कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता। उनके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्रील व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे। यहाँ पे व्यासदेव जी पे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा, आप लोग सावधानी से श्रवण करें। जो ये श्लोक है इसमें हम ऐसा सुन रहे हैं कि व्यास देव को देख के उन्होंने कपड़े पहन लिए, ऐसे ढकने लग गए शरीर, सुखदेव जी को देख के नहीं ढका। इसमें हम उन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहे कि व्यासदेव जी तो डाउन है, वो अप है। वो भी दिव्य अवस्था में ही है, भगवान के ही वो है, सत्याविसा अवतारी, आप सबने श्रवण किया था। लेकिन अभी वो जिस आश्रम को फॉलो कर रहे हैं वो गृहस्थ आश्रम, तो उसमें तो है ही भेद, फिर स्त्री पुरुष संबंध, उसके बेस पे वो टिका है सारा आश्रम। तो इसलिए वो भी स्वयं को मुक्त नहीं मानते, वो भी बोलते कि नहीं भैया मैं तो ऐसा ही हूँ, हाँ विषय हूँ, मैं बद्ध जीव हूँ ऐसे। इसलिए जब हम श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं इसमें सारे ही टॉपिक आएंगे, अजीब वो गरीब, जैसे हमें जो अनईजी भी कर दे या कुछ भी, बोलने वाले को सुनने वाले को। लेकिन अगर सावधानी से गुरु वैष्णव अनुगत्य में भगवान की कृपा से श्रवण करें, उसको समझने का प्रयास करें, तो लाइफ इजी होते जाएगी, सरल हो जाएगा जीवन, और सरलता से भगवत भक्ति को कर पाएंगे। वरना हम सो कॉल्ड भक्त रह जाएंगे, केवल ड्रेस पहन ली, कंठी पहन ली अच्छी सी मोटी सी, दिखावे के लिए ऐसे, और अच्छे से तिलक लगा दिया और हो गए भक्त। लेकिन जब इन विषयों को श्रवण करेंगे और धीरे धीरे अपने जीवन में देखेंगे, उनको अप्लाई करके, तो फिर इजी हो जाएगा ये पथ भी हमारे लिए। चलिए, श्री राधे। अब नंबर 6 श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। कथमा लक्षितः पौरे संप्राप्तः कुरु जागलान उन्मत्त मूक जड वधुचरण गजशावये। एक बार पुनः इसको उच्चारण करते हैं। कथमा लक्षितः पौरे संप्राप्तः कुरु जांगलान उन्मत्त मूक जड वधुचरण गजशावये। एक बार इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यास पुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर, जो अब दिल्ली है, नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। जो हम ये श्रवण कर रहे हैं, आपको फिर से रिमाइंड कराऊं, ये अभी जो सौनक जी हैं वो सूत जी को साधुवाद देके उनसे अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कहाँ बोली गई, किसने बोली, किसको बोली, क्या क्या। और वो यही बोल रहे हैं कि जो कल हमने श्रवण किया था चतुर्थ श्लोक में, कि व्यासदेव जी का जो पुत्र है वो परम भक्त थे, लेकिन बाहर से वो संसारियों जैसे दिखते थे, अगर अज्ञानियों जैसे, संसारी नहीं। और इस जो अभी जस्ट अभी श्रवण किया, इसमें श्रवण किया कि दोनों पिता पुत्र उसी जगह से गुजरते हैं, लेकिन जो वो महिलाएं हैं, जो माता जी लोग हैं, उनके जो रिएक्शंस वो डिफरेंट है दोनों के लिए। अब जिसको हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें सौनक जी पूछ रहे हैं कि कुरु तथा जांगल प्रदेश, इनमें पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वो सुखदेव जी वहां पहुंचे हस्तिनापुर, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना, इसकी एक्सप्लेनेशन अब श्रवण करते हैं। आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना सबसे पहले राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के बाद सुखदेव गोस्वामी
पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे। अतः उनकी उच्चस्थ अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। वो पागलों जैसे घूम रहे थे, जैसे कई पागल हमें दिखते हैं लेकिन उन पागलों में और उन पागल में अंतर है। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। हाँ, वही बात है कि एक मूर्ख और एक विद्वान तब तक एक जैसे, जब तक मुंह नहीं खोला उन्होंने। मुंह खोलते ही पता चल जाना है किसमें कितना दम है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम गए भी गए, कितने ही अच्छे संत के पास चले गए, पर हम केवल बाहरी बाहरी देख रहे कैसे महाराज जी कैसे कपड़े पहनते हैं, इनके आसपास वाले ऐसे हैं वैसे क्या, तो हम लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हम सुनेंगे जो वो बोल रहे हैं ध्यान से, और इच्छा भी यही लेके जाएंगे कि आज उनसे कुछ सुनेंगे और बोले भी यही बोलेंगे भी क्या, जिसको भक्तिनोद ठाकुर जी बोलते हैं, कांदिया कांदिया जना इव दुख ग्राम संसार अनल हते मांगी वो विश्राम। हम वैष्णव के पास जाके कांदिया कांदिया जना इव दुख ग्राम, जाके रोए और अपने दुखड़े सुनाए, लेकिन सावधान कौन से दुखड़े सुनाएंगे और कैसा रोना रोएंगे। ये दुखड़ा नहीं सुनाएंगे मेरी सास बड़ी खतरनाक है, मेरा पति ऐसा है, मेरी बहू तो बेकार है, ये मेरा बेटा बात नहीं सुनता है, घर वाले पूछ नहीं लगाते हैं। ये दुखड़े नहीं, मेरी जॉब ढंग से नहीं चल रही है। कोई बोले कि ऐसा, कोई कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे दुखड़े हैं। भक्तिनोद ठाकुर इन दुखड़ों की बात नहीं कर रहे। आध्यात्मिक जो दुखड़ा है वो रोना रोए वहां पे, कि क्या करे हमारा नाम में रुचि नहीं होती है, क्या करें जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर पाए, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको प्रसन्नता हो, ऐसे दुखड़े रोए। संसार अनाला है ते मांगी वो विश्राम, संसार रूपी अग्नि से विश्राम मांगे। ये त्रिताप है मुझे जला रहे, इनसे कैसे शांति मिले। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी इसी में ही आगे बोलते हैं, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय ए हेन पामार प्रति अवेन सदय। जब ऐसे वैष्णव आवेदन करेंगे भगवान से कि ये ना बहुत ही परेशान आत्मा है, इसका कुछ भला कर दो ठाकुर जी, इस पे कुछ दया करो, जब वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण बड़ दयामय। वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय ए हेन पामार प्रति हवेन सदय, तब जाके भगवान हम जैसी पतित आत्माओं के प्रति सदय हो पाएंगे, मतलब दयालु हो पाएंगे। वरना भगवान को क्या पड़ी, बहुत सारे भटक रहे हैं जगत में। हाँ, लेकिन जब सिफारिश लग जाएगी भगवान के प्रिय जनों की, तो तुरंत ठाकुर जी इधर देखना शुरू कर देंगे, अच्छा ये भी है इस दुनिया में, ठीक है करते हैं इसका भी कुछ जुगाड़, है ना। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, साधु के पास वहां देखने नहीं जाना, सुनने जाना है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे, हरि बोल, और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जो नॉर्मल लोग कोई कोई उठा के ले आते हैं, अच्छा बताइए तो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, ये तो गलत है ना महाराज जी। पहले तो हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि तुम करते हो क्या ये भी हरे राम हरे ये वाला, बोले नहीं। तो ऐसे सनकियों की सनक को नहीं मिटाया उन्होंने। वो उनके लिए नहीं थे कि वो नॉर्मल लोगों के कुछ भी अंट संट सवालों के जवाब देते फिरे। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए, और जब उन्होंने भागवतम का कथामृत सबको पान कराया तब जाके पहचान पाए सुखदेव गोस्वामी को, वरना सारे लोग नहीं पहचानते थे उनको। इतने लंबे लंबे उनके बाल, झाड़ू मार रहे हैं रास्ते में, नग्न अवस्था में है, और मुंह से लार गिर रही, आंखों से आंसू, नाक से भी नाक निकल रही, और ऐसे गंदे से भी बाल जटाए से
और वो ऐसे नहीं थे हम जैसे सब सजे धजे अच्छे से, अच्छा तिलक, अच्छी कंठी, अच्छे कपड़े और बन गए बढ़िया भक्त। वो उन्होंने कुछ भी उनके पास था नहीं ऐसा भी जिसको बोल सकते हैं कुछ भी है उनके पास। और कभी भगवान के नाम को गान करके रोते, कहीं चिल्लाते, कभी हंसने लग जाते। बिल्कुल पागलों वाली स्थिति, धूल धूसरित सारा शरीर है, गंदा सा। और गांव के जो जगह जगह पे बच्चे हैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहे पागलों जैसे। अरे ये तो पागल है, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों को, नंगा बाबा नंगा बाबा। ऐसे कोई पत्थर फेंक रहा, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे ऐसे। लेकिन जब उन्होंने जो उनकी संपत्ति है उसको बताना शुरू किया कि देखो कितनी संपत्ति है मेरे पास, लेकिन उन्होंने विनम्रता से किया। वो उन्होंने कैसे किया, उन्हें गुरुवर को याद करके भगवत कथा सुनानी प्रारंभ की। तब जाके लोग उन्हें पहचान पाए, अरे ये है क्या चीज। उन्होंने कभी जादूगर जैसे जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया, लोगों को मुग्ध करने का, अट्रैक्ट करने का ये प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे। और देख के कैसे लग रहे थे, ऐसे जिसको हम बोलते हैं भूत जैसे, ऐसे गूंगा और बोल भी नहीं पा रहे, और पागलों जैसी अजीब अजीब हरकतें ऐसे दिख रही। और जड़ जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोल देते हैं मूर्ख है, ये तो इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है, ये ऐसा है, ऐसे दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। चलिए अब सप्तम श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। कथं वा पाण्डवेयस्या राजर्षे मुनिना सह संवादः सम्भूतात् यत्र सा सात्वती श्रुति। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। कथं वा पाण्डवेयस्या राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्र सा सात्वती श्रुति। पहले इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार जो श्रीमद् भागवत है का वाचन संभव हो सका। अगला प्रश्न उन्होंने डाला, अगला प्रश्न क्या छोड़ा उन्होंने, क्या रखा उनके सामने, कहते हैं अब ये बताओ कि राजा परीक्षित इनसे कैसे मिले, हाँ, जिसके कारण भागवत प्रारंभ हो पाई। श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कोई उपन्यास नहीं है, किसी ने दिमाग चलाया 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 और लिख दिया कि एक बार ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, जब हम छोटे छोटे थे तो जहाँ रहते थे वहां जो मकान मालकिन जो नानी थी, वो नानी बोलते थे, तो उनके पास बहुत सारे होते थे ये उपन्यास ऐसे मोटे मोटे से, और देखते थे हम भी, लेकिन कभी कोई पढ़ने का प्रयास किया और समझ में नहीं आती थी कहाँ कहाँ की क्या क्या कहानियां उसमें, अजीब अजीब से यही स्त्री पुरुष संबंधों की कहानी, मोटी मोटी सी उपन्यास। तो वो क्या है, किसी ने कल्पनाएं की है, दिमाग चला चला के ऐसे इमेजिन कर करके लिख लिख के मोटी मोटी बना दिए। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा नहीं है, मोटा तो ये भी है लेकिन ऐसा मोटा नहीं है ये, किसमें अनावश्यक कुछ घुसा दिया कल्पना कर करके, क्या है, समस्त वेदों का सार है। और जो जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, जो अध्यात्म के प्रति जागरूक नहीं है, वो ऐसा ही अधिकतर कहा करते हैं कि यह काल्पनिक है, भैया सोचा ऐसे ऐसे लिख दिया। जो पाश्चात्य देशों में भी कई फिलोसफर टाइप हैं और उनको फॉलो करने वाले भारत देश में भी, उनके लिए ये क्या है, ये कल्पनाएं हैं। क्या वो क्या बोलते हैं, वैदिक साहित्य तो एक जैसे बोल सकते हैं मिथ है, कुछ ने दिमाग चला चला के लिख दिया, इस प्रकार से बोलते हैं। और ऐसे लोग आध्यात्मिक गुरु के रूप में देशों विदेशों में बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं पा रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी इतने हाईलाइटेड हैं, नाम भी उनके अच्छे अच्छे हैं, अभी नहीं ले रही मैं नाम, आप सब जानते ही हैं। लेकिन उनका कहना है कि उनका वैदिक साहित्य से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड गुरु जो खुद को कहलाते हैं कि हम तो गुरु हैं, और कहते हैं वैदिक साहित्य से कोई लेना देना नहीं, कल्पना है। इसे सुख संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्रोत भी कहते हैं। और श्रीमद् भागवत का एक और नाम क्या है, सुख संहिता, क्योंकि परम जो वैष्णव है सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने इसका वाचन किया।
इसके 8वें श्लोक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थिन तीर्थिन कुर्वास्तदाश्रमम। एक बार फिर से उच्चारण करेंगे। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस तदाश्रमम। अब इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं। वे जो सुखदेव गोस्वामी है, किसी ग्रस्त के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है। और गाय भी कौन सी है? वो वाली गाय नहीं है वो कि जिसको हम जर्सी या ऐसा कुछ नाम बोलते हैं, हाइब्रिड, कि जो भैया देती है 20-20 किलो, 15-15, वो तो 1 घंटा लग जाएगा दूध निकालने में। वो गाय वो है, वो भारतीय वाली जो फटाफट फटाफट हुआ और बस इतना सही देती है, लेकिन पावरफुल देती है। तो इतनी ही देर वो किसी गृहस्थ के यहाँ पे रुकते थे सुखदेव गोस्वामी, जो टाइम पीरियड है इतना ही था। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। चलिए अब इसको अच्छे से इसके तात्पर्य को श्रवण करेंगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के जो मूल पाठ है, जो उसके श्लोक हैं, उनकी व्याख्या कह के सुनाई। उन्होंने मूल पाठ नहीं किया, ये श्लोक सुनाए हो गया, उन्होंने उनकी व्याख्या सुनाई। वे किसी भी ग्रस्त के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक, ज्यादा से ज्यादा है ये आधा घंटा, जितने समय में गाय दूह ली जाती है इतना भी नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से ही भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कमिटेड है कि हम भगवान के मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेंगे, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए कि अतिरिक्त ग्रस्तों से उनका कोई सरोकार नहीं है। ग्रस्त से जो मिलना है साधुओं का, वो केवल इतना ही है कि उनको भक्ति में लगाएं, ये नहीं कि बस रिश्तेदारी ही जोड़ ली उनसे। ग्रस्त से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होता है। जिस मनुष्य ने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह ग्रस्त की शारीरिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। ये थोड़े सूक्ष्म शब्द हैं, अगर समझ पाएंगे, पर हम सभी तो खुद ही ग्रस्त में, हम क्या करेंगे इसको समझ के, फिर भी समझते हैं। सन्यासियों के लिए कहा जा रहा है जो विरक्त है, जैसे आज के धीरे धीरे समाज में चल ही रहा, आज की डेट में बिल्कुल प्रासंगिक है। ग्रस्त में अगर आए कोई साधु जन और देखें, वाह इनके तो बढ़िया बढ़िया घर है, इधर टाइल पत्थर ऐसे तैसे और ऐसे ऐसे जो जो भी सुविधाएं ऐसे ऐसे, साधु भी उनमें कह रहे उनसे आकर्षित होके सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए, कि देखा भैया ये माता जी, ये प्रभु जी के घर में ज्यादा सुविधाएं, इन पे ज्यादा पैसा है शायद, तो इनसे ज्यादा कनेक्शन रखेंगे, और ये वाली माता जी इन पे ज्यादा कुछ तो है नहीं, तो इनको थोड़ा इग्नोर कर ले। ऐसा नहीं चलेगा। जो विरक्त वेश में है उनका केवल एक ही लेने देना है सबसे, सारे ग्रस्तों से, चाहे वो किसी भी सांसारिक स्टेज में, किसी भी धन वाली स्थिति में है, कि उनको भगवत भक्त बनाना है बस। और इससे अगर रिलेट करें वल्लभाचार्य जी के की स्तुति, जिसमें वो भगवान को चोर कह के संबोधित करते हैं, चौराग्र गण्य अष्टकम, आप सभी ने बड़े प्रेम से पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने इसको पाठ भी किया था। इसमें जो तृतीय जो स्टैंजा, उसमें वो कहते हैं, अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पथि गेहहीना केनाप्यहोभिः सणचारैर्दृक् दृष्ट्राश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि। बोले ठाकुर जी आपके जैसा चोर कोई नहीं देखा मैंने पूरे जगत में। कैसा चोर?
अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथिगेहहीना। जो आपके चरणों का आश्रय लेता ना ईमानदारी से जो आपका हो जाता है, आप उसकी क्या दशा करते हो? सबसे बड़ी चीज क्या है जो आप उसे दे सकते हो? आप उसको अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथिगेहहीना, उसको रास्ते का भिखारी बना देते हो। अरे ये कैसी दया है भगवान की। हाँ, ऐसी ही भगवान की दया है। भगवान जिन पे ज्यादा दया करते हैं, ज्यादा कृपा करते हैं। अच्छा, सब लोग सावधान हो जाएं जो ज्यादा कृपा मांगते हैं, ज्यादा भी नहीं मांगनी, वरना भगवान कहीं ज्यादा खुश हो गए तो फाइनल वाली कर देंगे। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथिगेहहीना। घर बार छुड़ा के रास्ते का भिखारी बना देते हो आप उन्हें। कैसा भिखारी? जिनको बोलते हैं परिव्राजक। हाँ, जो घूमते ही रहते हैं। क्यों घूमते हैं? जो यहाँ पे अभी हमने सुना, जगत मंगल के लिए। इसलिए नहीं घूमते कि इनसे हमें कुछ सांसारिक पदार्थ चाहिए, इसलिए घूमते हैं कि इस बहाने वो हमारे घर में आ पाए या हमसे मिल पाए और हमें हमारे मंगल के पथ पे अग्रसर कर पाए। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुका है, उसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। आत्महत्या से अधिक घातक है, विषपान से भी। क्या? ग्रस्तों के साथ ज्यादा घोल मेल क्योंकि क्योंकि दोनों ही आश्रम बिल्कुल डिफरेंट है ना। और गृहस्थ के लिए भी गड़बड़ है, उसमें ज्यादा ऐसे घुलमिल उनसे शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में उतारे। लेकिन अगर ज्यादा उसमें घुस जाएंगे तो अपने आश्रम को ठीक से संचालित नहीं कर पाएंगे। फिर उनसे कंपटीशन लगेगा, उनके जैसा सोचना शुरू करेंगे, तो अपने आश्रम को भी ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही संन्यास आश्रम के लिए भी है कि गृहस्थ और सन्यासी का मिलन उतना ही जितना दोनों ठीक से अपना भजन कर पाए। ये न हो पाए कि साधु भी ज्यादा जो भी, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है ना, प्रचार भी या सेवा संग्रहित करना, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसमें थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो बहुत बड़ा खतरा है, जो बोला ही जा रहा है, विष तुल्य या आत्महत्या जैसा साधु के लिए। कैसे? जिसको अगर चैतन्य चरितामृतम से अगर रिलेट करें तो, विषयेर अन्न खाए मलिन है मन, मलिन मनेर न है श्री कृष्ण सुमिरन। तो विषयी लोगों का अन्न खाएंगे या उनका संग करेंगे तो हमारा भजन चौपट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, या संग से कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग। अ, इसमें जो हमारे लिए समझने के लिए है वो ये है कि हम साधु के, हरि गुरु वैष्णव के उपदेशों को श्रवण करें, अपने जीवन में अप्लाई करें, साधु से कोई होड़ ना करें। और अ, क्या, जब हम ग्रस्त में हैं तो हमारे लिए एक विशेष सावधानी है जो कई बार बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं हो पाती। हमें ये भी याद रखना कि अभी हम गृहस्थ आश्रम में हैं और हम एक इमेजिनरी भावना उत्पन्न नहीं कर सकते कि हम तो हो गए सिद्ध पुरुष। जिस आश्रम में है उसके भी जो उसकी मर्यादाएं, उन्हें भी पालन करते करते चले। भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के निमित्त कार्य करें। पर अपने जो आश्रम है उसके भी जो हमारे मौलिक जिम्मेदारियां हैं, नैतिक जिम्मेदारियां, उनको भी पूरा करते चले। हम भगवान के भजन के नाम पे अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पीछा न छुड़वाए। चलिए, आज हमने श्रवण किया पंचम, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां श्लोक, चतुर्थ जो अध्याय है इसका। हरे कृष्णा।